दोस्तों, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि यूपीएससी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो है वो किस एज के होते हैं, या फिर यूपीएससी में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो किस एज में एग्जाम देते हैं, या फिर यूपीएससी में लड़का और लड़की की अलग अलग एज के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे कि किस एज में लड़कियां एग्जाम सबसे ज्यादा देती हैं और किस एज में लड़के एग्जाम सबसे ज्यादा देते हैं, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के माइंड में बहुत सारी क्लैरिटी लेकर आएंगे, खासकर यूपीएससी के एग्जाम के बारे में। ये बात मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूं, आप लोगों को पता होना चाहिए। यूपीएससी के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और ये यूपीएससी की संवैधानिक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मतलब आप लोगों ने लक्ष्मीकांत का चैप्टर पढ़ा होगा यूपीएससी, उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर है 323 आर्टिकल क्या बोलते हैं कि यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट के सामने रिपोर्ट रखेगी और ये एक एनुअल रिपोर्ट होती है। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट साहब जो है वो पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। तो अब की बार की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट है यहाँ पर 71 रिपोर्ट, यानी कि यहाँ पर 71वीं रिपोर्ट है जो कि 2020-21 की रिपोर्ट है। इसमें ये सारा डेटा प्रस्तुत किया गया है यूपीएससी के द्वारा, यानी कि जो भी आंकड़ा मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं वो सारा आंकड़ा जो है वो इस एनुअल रिपोर्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि यूपीएससी के द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें जो भी डेटा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये डेटा बेसिकली तब का है जब 2019 में जो एग्जाम निकले थे और 2020 में आके जो एग्जाम कंप्लीट हुए हैं, वो वाला डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, मतलब समझने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूं ताकि आप लोग समझ पाएंगे किसके बारे में बात कर रहा हूं। ये यहाँ पर एग्जाम जो होते हैं 2019-20 में कंडक्ट कराए गए, पर लेकिन फाइनल हुआ जब उसका इंटरव्यू वगैरह सब कंप्लीट तो 20-21 में हुए। तो ये वाला डेटा आप लोगों के सामने यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो आप लोगों को मेन देखने को मिलेगा वो फाइनल कंप्लीट डेटा यहाँ से निकल कर आ रहा है, और कुछ फॉर्म वगैरह जो भरे गए हैं उसका डेटा आप लोगों को 2020-21 का भी देखने को मिल जाएगा, पर मेन जो सारा है वो यहाँ का है। तो ये जो रिपोर्ट है इसके ऊपर आप लोगों ने कई बार अगर देखा होगा क्वेश्चन भी बन जाते हैं एग्जाम में कि कौन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, किसको रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और रिपोर्ट फिर पार्लियामेंट के सामने कौन लेकर जाता है। तो ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है यूपीएससी की प्रेसिडेंट तक और प्रेसिडेंट की फिर पार्लियामेंट तक, तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो ये कितनी कौन से नंबर की रिपोर्ट है, तो ये 71st रिपोर्ट है जो कि प्रस्तुत की गई है, और आर्टिकल बेसिकली इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखा ना, आप लोग एक क्वेश्चन तैयार करा दिया मैंने बातों बातों में। चलिए अब डेटा के बारे में बात करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को जानकर कि किस किस एज में लोग जो है वो सबसे ज्यादा पेपर दे रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर बात की जा रही है प्रीलिम्स के बारे में, प्रिलिमिनरी एग्जाम के बारे में। अगर आप लोग बात करें जो कैंडिडेट जो फॉर्म भर रहे हैं, अगर बात की जाए तो यहाँ पर 71% टोटल जो है वो मेल है, अलग अलग डिवाइड कर रखा है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और जनरल। टोटल अगर आप लोग बात करेंगे टोटल में तो 68% के करीब जो होते हैं वो लड़के होते हैं, 31% जो रहे वो आप लोगों की लड़के रहती हैं, ठीक है। तो ये कैंडिडेट है जो बेसिकली डिवाइड होता है, तो यानी कि लगभग 30% लड़की बोल सकते हैं और लगभग 70% आप लोग लड़के बोल सकते हैं नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए। यानी कि लड़के बहुत ज्यादा होते हैं, लड़कियां बहुत कम होती हैं अगर आप लोग कंपेयर करके देखेंगे। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज दे रखा है, फिर यहाँ पर जैसे एससी में अलग, एसटी में अलग, ओबीसी में अलग, जनरल में अलग। जो आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे यहाँ पर, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही है यहाँ पर, जैसे आप लोग यहाँ पर जा रहे हैं जैसे जनरल कैटेगरी में पहुंच गए, ठीक है। तो जनरल में लड़कियां ज्यादा बेसिकली फॉर्म भर रही है एज कम्पेयर टू अगर दूसरी कैटेगरी में आप लोग देखोगे तो वहां पर लड़कियां कम है। तो ये एक तरीके से एक फैक्ट है यहाँ पर जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। अब बात करते हैं किस एज ग्रुप में जो है वो सबसे ज्यादा पेपर दे रहे हैं, प्रीलिम्स जो है वो किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा दिया जा रहा है। अगर यहाँ पर आप लोग एक नजर डालेंगे 21 से लेके 24 साल, 24 से लेके 26, 26 से 28 और 28 से 30, और फिर यहाँ पर 30 या फिर उससे ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो एग्जाम दिया जाता है वो किस कैटेगरी में यहाँ पर दिया जाता है, तो यह 21 से लेके 24 की एज में। अगर आप लोग देखोगे 21 से लेके 24 की एज में जो है यहाँ पर 25% तो आप लोगों को लड़के देखने को मिलेंगे और 32% जो है वो आप लोगों को लड़कियां देखने को मिलेगी। तो यानी कि इस एज ग्रुप में जो है वो सबसे ज्यादा पेपर दिया जाता है लोगों के द्वारा। तो आप लोगों को पता है स्टार्टिंग में जब फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट होता है, थर्ड अटेम्प्ट तक भी यहाँ पर तो काफी जोश होता है, तो मैक्सिमम लोग जो है उसमें दबाकर एग्जाम देते हैं। फिर अगर आप लोग बात करेंगे 24 से लेकर 26 एज ग्रुप में, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो लड़कों की संख्या है वो 21 हो गई और यहाँ पर लड़कियों की संख्या ज्यादा है, ठीक है। आप लोग देखते हैं यहाँ पर 22% जो लड़के हैं वो यहाँ तक भी एक तरीके से उनका बेसिकली अटेम्प्ट है अच्छे से दिया जाता है। पर उसके बाद में आप लोगों को पता है फिर लड़कियों की संख्या घटती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि शादी हो गई और दुनियादारी में आप लोगों को पता है वो सब चीजें, लड़कियों को ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। फिर लड़कों की संख्या आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी जैसे ही 26 के ऊपर आप लोग पहुंच जाते हैं, यहाँ पर लड़कियों की संख्या कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। 28 से ऊपर और कम आप लोगों को देखने को मिलेगी और 30 से ऊपर तो लड़कियां जो है वो काफी कम हो जाती हैं अगर आप लोग लड़कों के साथ में कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आंकड़ा कहां का बता रहा हूं, बेसिकली ये आंकड़ा आप लोग यहाँ पर एससी का देखने को मिल रहा है। इसी को आप लोग जनरल में देख सकते हैं, जनरल में थोड़ा आंकड़ा चेंज हो जाएगा।
जनरल में यहाँ पर देखिए लड़कियां जो है 35% आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, जो यहाँ पर 24 की एज में, जो खासकर 24 से पहले जो रहती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आंकड़ा है। पर लेकिन अगर टोटल में आप लोग बात करेंगे, टोटल एज ग्रुप में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 21 से लेके अगर 24 के बीच में बात करेंगे तो फिर भी आप लोगों को सबसे ज्यादा जो है इसी एज ग्रुप में 26% लड़के सारी कैटेगरी में और 35% लड़कियां सारी कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सबसे बेहतरीन एज ग्रुप यहाँ पर यह है पेपर देने का, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये आगे वाला एज ग्रुप जो है ये बेसिकली सही नहीं है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे आप लोगों को पेपर देते हुए नजर आएंगे और ये भी दिखाऊंगा कितने क्लियर भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो मायूस होने की जरूरत नहीं है अगर एज ग्रुप जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ओके। अब यहां पर आप लोग थोड़ा सा सहम सकते हो जो डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि जिस एज ग्रुप में मैंने बोला सबसे ज्यादा फॉर्म भरते हैं वो एज ग्रुप था प्रीलिम्स वाला, वो था 21 से लेके 24 तक का। पर लेकिन आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर देखोगे, हो सकता है कि ये नए नए बच्चे होते हैं डर जाए थोड़ा, क्योंकि इस एज ग्रुप में जो मेंस के बारे में अगर बात करें, जो मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं उनकी संख्या काफी कम होगी यहाँ पर। यानी कि प्रीलिम्स तो ताऊ में दे देते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, पर लेकिन मेंस में जो मिलेंगे आप लोगों को वो 24 से लेके 26 और यहाँ पर बेसिकली 26 से लेके 28 ग्रुप वाले ज्यादा लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर इंसान जो होता है वो बेसिकली प्रीलिम्स कई बार दे चुका होता है, एक मैच्योर इंसान हो जाता है, चीजों को समझने लगता है। तो इस एज ग्रुप में आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि मेंस के लिए यहां से लोग ज्यादा जा रहे हैं, जबकि प्रीलिम्स यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो दे रहे हैं सब वो प्रीलिम्स में जा रहे हैं, तो वहां पर आप लोगों को यहाँ पर आंकड़ा देखने को मिलेगा। पर इस एज वालों के ज्यादातर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, ये यहाँ पर यूपीएससी का आंकड़ा बता रहा है। पर लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो रहे हैं, तो ये डेटा है 13% और 16% लड़के और लड़कियों का। तो आप इसको देखकर डिमोटिवेट नहीं होना है कि हाँ नहीं हो रहे हैं सिलेक्शन, ठीक है। तो ये देखना है कि हाँ हो रहे हैं तो हम ही क्यों नहीं हो सकते उसमें, तो मोटिवेट भी आप लोगों को रहना है। तो इसी तरीके से 28 से लेके 30 में, तो यहाँ पर आप लोग अगर कंपेयर करोगे पहले ही कंपेयर में, तो उसमें यहाँ पर थोड़ा सा आंकड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इनका सिलेक्शन जो है वो थोड़ा सा मेंस में आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू अगर प्रीलिम्स के बारे में बात करें, क्योंकि वहां पर संख्या इनकी कम थी, पर परसेंटेज वाइज यहाँ पर इनकी बढ़ जाती है संख्या। अब भाई साहब आते हैं लास्ट पोजीशन पर, यानी कि कितने कैंडिडेट जो है वो रिकमेंड हो रहे हैं, यानी कि जो फाइनल पहुंच गए हैं उनमें से किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 21 से अगर 24 के बीच में बात करें और 24 से 26 के बीच में बात करें, तो सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन होता है परसेंटेज वाइज अगर आप लोग देखोगे वो हो रहा है 24 से लेकर 26 के बीच में। यहां पर आप लोग देखिए 32% फीमेल और 24% मेल इसमें हो रहा है। बाकी जो यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट वाले और जो इनिशियल फेज वाले रहते हैं वहां भी उनका भी 15% लड़के और 17% के करीब लड़कियां आप लोगों को देखने को मिल रही है। पर लेकिन अगर याद आप लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे लड़कों की कैटेगरी में, तो 26 से लेकर 28 भी यहाँ पर अच्छी खासी लड़कों की आप लोगों को देखने को मिलेगा जो सिलेक्टेड यहाँ पर कैंडिडेट निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पर 18 और 15 जो 28 से 30 के बीच में, और 30 से ऊपर भी चांस है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, उससे ऊपर भी अगर कोई तैयारी कर रहा है तो यहाँ पर भी सिलेक्शन हो रहे हैं। तो यानी कि किसी को लग रहा है कि यूपीएससी में ही जाना है, तो यानी कि एंड तक आप लोगों के पास में मौका है, हार नहीं माननी है, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये डेटा है जो कि आप लोग समझ सकते हैं कि किस किस एज ग्रुप में कितने सारे लोग किस तरीके से कितनी परसेंटेज में आ रहे हैं, और अपनी अपनी कैटेगरी देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर सब जगह आप लोग की कैटेगरी भी मेंशन है, यहाँ पर आप लोगों की कैटेगरी कौन सी है तो उसमें भी आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। जो बातें मैंने अब तक आप लोगों को बताई है वही बातें अब इन्होंने अलग अलग कर दी यहाँ पर। ये है मेल कैंडिडेट, यानी कि मेल कैंडिडेट कितने सिलेक्टेड हो रहे हैं किस एज में, ये बताया गया है, यानी कि कितने प्रीलिम्स में जा रहे हैं, कितने मेंस में जा रहे हैं और कितने फाइनल कैंडिडेट सिलेक्टेड हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो सही चार्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो है 26 से लेकर 28 के बीच में, यानी कि ये वाला जो एज ग्रुप है ये कहीं ना कहीं 2-3 अटेम्प्ट हो चुके होते हैं और इंसान जो होता है एक मैच्योर हो चुका होता है, तो इस वाली कैटेगरी में आप लोगों को सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अपीयर वाले जो सबसे ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पर फाइनल में उनका ज्यादा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनिशियल फेज रहता है। अगर कोई अच्छे से तैयारी कर रहा है, जैसे टीना डाबी होगी, रिया डाबी होगी, या फिर और कई सारे कैंडिडेट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जिनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहता है कि उनको स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर दिया गया है, तो वो भी आराम से पहुंच रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पर आप लोग थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर अगर कर रहे हो तो ये कैंडिडेट आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। इसी को अगर फीमेल की कैटेगरी में आप लोग देखोगे तो वो 24 से लेकर 26 के एज वाले ग्रुप में आप लोगों को ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो फीमेल की कैटेगरी जो यहाँ पर ज्यादा एग्जाम दे रही है। तो ये एक ओवरव्यू, एक एनालिसिस मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया, जिसके साथ में आप लोग अपने आप को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप लोग की एज ग्रुप क्या है, और इसी के साथ में आप लोग कौन सा अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, अब की बार देना है फिर नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं, तो ये आप लोग जरूर बताएगा। और अगर पूरी रिपोर्ट आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो यूपीएससी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, और मैं टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो एग्जाम देने जा रहे हैं, बाकी अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए, मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ में है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।